क्लास 12 एनसीईआरटी आरोहण भाग 2 का आज हम पाठ 14 पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आरोहण का पूरे चैप्टर को देख सकते हैं। आज हम 14 पे पहुँचे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है शिरीष के फूल। चलिए पाठ की ओर चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 आरते दुबे का छपरा बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कालात्मक विनोद जो कि निबंध संग्रह में है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा जो कि उपन्यास है, सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचनात्मक साहित्योत्तर, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ ग्रंथ संपादन है, विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन। इनको मिलने वाले पुरस्कार हैं साहित्य अकादमी, आलोक पर्व पर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट पुरस्कार। इनकी मृत्यु 1979 दिल्ली में हुआ था। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल के लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्गत है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। ऐसी भावधारा को बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी को याद आती है तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेदकर उसके इतिहास में और फिर उसे उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्वदर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना, सत्व कवि होना ही एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्रकृति और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। शिरीष के पुराने फूलों की अधिकार लिप्तसु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फूलों द्वारा उन्हें धक्किया कर बाहर निकलने में लेखक साहित्य, समाज और व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इच्छुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुरस से
युक्त। यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। फूल निबंध का हम सारांश देखेंगे, क्योंकि पाठ पढ़ने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सीरीज़ के फूल लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने सीरीज़ के फूल के माध्यम से संदेश दिया है कि जिस तरह सीरीज़ के फूल आंधी, लू, भयंकर गर्मी आदि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपनी कोमल व सुंदरता को बनाए रहता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य व संयम को बनाए रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सीरीज़ का फूल हमें जीवन में लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। लेखक इस निबंध को जेठ की तपती गर्मी में सीरीज़ के पेड़ों के एक समूह के बीच बैठकर लिख रहे हैं, जो ऊपर से नीचे तक फूलों से लदे हैं। वैसे तो जेठ की भयंकर गर्मी में बहुत कम फूल खिलने की हिम्मत कर पाते हैं। इन फूलों में अमलतास भी शामिल है, किंतु इसकी तुलना सीरीज़ के फूल से ही की जा सकती है, क्योंकि वह केवल 15 से 20 दिनों के लिए ही खिलता है, जैसे वसंत ऋतु में पलाश का फूल। हालांकि कबीरदास जी को 10-15 दिन के लिए खिलने वाले फूल पसंद नहीं है, परंतु सीरीज़ के फूल लंबे समय तक खिले रहते हैं। वो बसंत के शुरुआत में खिलना प्रारंभ होते हैं और आषाढ़ तक खिले रहते हैं। लेखक ने सीरीज़ को कालजयी अवधूत कहा है। कालजयी अर्थात जिसने काल पर विजय प्राप्त कर ली हो, और अवधूत यानी एक ऐसा सन्यासी जिसे सुख दुख, अच्छे बुरे से कोई फर्क न पड़ता हो, जिसके भाव हर परिस्थिति में एक समान रहते हों। यही सब लक्षण सीरीज़ के फूल में भी हैं, जिस कारण लेखक ने सीरीज़ के फूल को कालजयी अवधूत कहा है, क्योंकि सीरीज़ का फूल भयंकर गर्मी, उमस, लू आदि के बीच सरस रहता है। बसंत में वह लहक उठता है तथा भादो मास तक फलता फूलता रहता है। उस पर न भयंकर गर्मी का असर दिखाई देता है और न ही तेज बारिश का कोई प्रभाव। वह काल व समय को जीतकर एक समान लहलहाता रहता है। यह हमें विषम परिस्थितियों में भी प्रसन्नता व मस्ती के साथ जीवन जीने की कला सिखाता है। सीरीज़ के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं और पुराने समय में इन वृक्षों को मंगल कारक मानकर इन्हें बाग बगीचे में लगाया जाता था। वात्स्यायन कहते हैं कि बगीचे में घने व छायादार वृक्षों और बकुल के पेड़ों में ही झूला लगाना चाहिए, लेकिन लेखक मानते हैं कि सीरीज़ के पेड़ भी झूला झूलने के प्रयोग में लिए जा सकते हैं। भले ही सीरीज़ के पेड़ की डालें कुछ कमज़ोर होती हैं, इसलिए उसे झूला झूलने योग्य नहीं समझा जाता, परंतु लेखक कहते हैं कि सीरीज़ के पेड़ भी झूला झूलने के लिए प्रयोग में किए जा सकते हैं, क्योंकि झूला झूलने वाले अर्थात बच्चों व किशोरों का वजन भी तो ज़्यादा नहीं होता। सीरीज़ के फूल को संस्कृति साहित्य में बहुत ही कोमल माना गया है। यहाँ तक कि कालिदास तो यह कह गए कि सीरीज़ के फूल केवल भंवरों के पैरों का दबाव ही सहन कर सकते हैं, पंछियों के पैरों व दबाव वे सहन नहीं कर सकते। महाकवि कालिदास की इस बात का न तो विरोध करना चाहता है और न ही लेखक की कुछ ऐसी इच्छा भी है, परंतु लेखक कहता है कि महाकवि कालिदास की इस बात से दूसरे कवियों ने यह समझ लिया कि सीरीज़ के पेड़ का सब कुछ ही कोमल है, इसलिए इसके फूल बहुत मजबूत होते हैं। इसके फल इतनी मजबूती से अपने स्थान पर या डालियों पर चिपके रहते हैं कि नए फूलों के आने पर भी वो अपना स्थान आसानी से नहीं छोड़ते। वो अपना स्थान तभी छोड़ते हैं जब नए पत्ते व फूलों द्वारा उन्हें ज़बरदस्ती धकेला जाता है, नहीं तो सूखकर भी वो डालियों में ही खड़खड़ाते रहते हैं। इन पुराने फूलों को देखकर लेखक को उन नेताओं की याद आ जाती है जो बदलते समय की परिस्थितियों को नहीं पहचानते और अपने पद को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उन्हें नई पीढ़ी के नेता ज़बरदस्ती धक्का मारकर पद छोड़ने
को विवश नहीं कर दे। यहाँ कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी को समय रहते ही अपने अधिकार करने के लाभ को छोड़ देना चाहिए, नई पीढ़ी के लिए स्थान बनाना चाहिए। लेखक मानते हैं कि वृद्धावस्था और मृत्यु इस जगत के सत्य हैं और शीरीष के फूलों को भी यह समझ जाना चाहिए कि जब वह फूला है तो उसे झड़ना भी निश्चित है, परंतु सुनता कोई नहीं। मृत्यु के देवता निरंतर कोड़े चला रहे हैं और उसमें जर्जर व कमज़ोर समाप्त हो जाते हैं, और जिसमें प्राणकण थोड़ा भी विपरीत है वे बचे रह जाते हैं। जीवन धारा व सब कुछ अपने में विलीन करने वाले समय के बीच संघर्ष चालू है। लेखक शीरीष के फूलों को मूर्ख मानते हुए कहते हैं कि वे समझते हैं कि एक ही जगह पर बिना हिले डुले रहने से मृत्यु के देवता से बचा जा सकता है, जबकि हिलने डुलने वाले कुछ समय के लिए तो बच सकते हैं, पर झड़ते ही मृत्यु निश्चित है। लेखक शीरीष को एक सन्यासी की तरह मानता है, क्योंकि सन्यासी की ही तरह न तो उसे सुख की चिंता है और न ही दुख की। उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जब भयंकर गर्मी से आसमान और धरती दोनों जल रहे होते हैं, तब भी न जाने कहाँ से शीरीष का फूल अपने लिए जीवन रस ढूंढ ही लेता है। वह जीवन के आठों पहर अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया कि वह वायुमंडल से अपना रस खींचता है, और लेखक को भी यह बात सही लगती है, क्योंकि तभी तो भयंकर गर्मी व लू में भी वह ऐसे मीठे केसर उगा सकता है और किसी सन्यासी की भांति अपना अस्तित्व बनाए रखता है। लेखक कालिदास को भी शीरीष के ही समान मस्त, बेपरवाह, सरस व मादक मानते हैं। कालिदास जी को भी लेखक उसी श्रेणी के कवि मानते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इसी तरह कवि भी सिर्फ उनको ही माना जा सकता है जो अनासक्त योगी हो और शीरीष की भांति फक्कड़ हो। लेखक का मानना है कि जिसे कवि बनना है उसे अनासक्त योगी व फक्कड़ बनने की ज़रूरत है। कालिदास भी किसी अनासक्त योगी की तरह शांत मन और चतुर प्रेमी थे। उनका एक एक श्लोक मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। लेखक मानते हैं कि सिर्फ शब्द लिखने और तुकबंदी करने को कविता नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द तो लेखक भी लिख सकता है और तुकबंदी भी कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भी कालिदास बन सकता है। कालिदास ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है, परंतु लेखक मानता है कि वास्तव में वो शकुंतला का सौंदर्य नहीं बल्कि कालिदास के हृदय की सुंदरता है। लेखक कहते हैं कि राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला का चित्र बनाया, लेकिन उन्हें उस चित्र में हर बार कुछ न कुछ कमी महसूस होती थी। बहुत देर बाद उन्हें समझ में आया कि वो शकुंतला के कानों में शीरीष का फूल लगाना ही भूल गए। कालिदास सौंदर्य के बाहरी कवर आवरण को भेद कर उसके भीतर पहुंचने में समर्थ थे। वो सुख दुख दोनों में भाव रस खींच लिया करते थे। ऐसी प्रकृति सुमित्रानंदन पंत व रविंद्रनाथ टैगोर में भी थी। शीरीष का पेड़ पक्के सन्यासी की तरह लेखक के मन में भावों की तरंगों को उठा देता है, जो आग उगलती गर्मी में भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। लेखक कहते हैं कि आज देश में चारों ओर मारकाट, आगजनी, लूटपाट आदि का बवंडर छाया है। ऐसे में क्या स्थिर रहा जा सकता है? शीरीष रह सकता है, गांधी जी भी रह सकते हैं। यहाँ पर लेखक ने गांधी जी को एक ऐसे सन्यासी के रूप में याद किया है जिसने देह बल के ऊपर आत्मबल को सिद्ध किया है। यानी शारीरिक रूप से बेहद कमज़ोर गांधी जी ने अपने आत्मबल के सहारे अंग्रेज़ों के खिलाफ कई बड़े आंदोलन सफलतापूर्वक चलाए और देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका अदा की। इसलिए लेखक जब शीरीष की ओर देखते हैं तो उनके मन में एक हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। यानी आज देश में न गांधी जी हैं और न ही उनके जीवन मूल्यों को मानने वाले लोग। धन्यवाद।